हेलो दोस्तों, ब्रांड स्टडी सेंटर में आपको तहे दिल से धन्यवाद। आज हम लोग देखें कि लड़कों लोग में यानी कि बॉयज में, पुरुषों में मूछें निकलती है, ये दाढ़ियाँ निकलती है, बाल जो निकलते हैं, जो शरीर के कोई भी पार्ट में बाल निकलते हैं पुरुषों में, जैसे पुरुष का हो गया मूछ हो गया, दाढ़ी हो गया, तो क्यों निकलता है? लड़कियों लोग में, स्त्रियों लोग में, महिलाएं लोग में क्यों नहीं निकलते हैं? आखिर क्या रीजन है? तो इसका रीजन क्या है? तो इसी के बारे में आज आपको चर्चा करेंगे कि लड़कों लोग में केवल मूछें, दाढ़ियाँ क्यों निकलते हैं, महिलाएं लोग में क्यों नहीं। तो देखिए यहाँ पे मेन टॉपिक का नाम लिखा गया है कि लड़कों में मूछ दाढ़ी आना, यानी कि लड़कों में मूछ दाढ़ी आना। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो जिक्र करेंगे, दोनों पर जिक्र करेंगे कि लड़का लोग में मूछ दाढ़ी निकलते हैं, लड़कियां लोग में क्यों नहीं। आखिर इसका रीजन क्या है, इसमें कौन सा हार्मोन का महत्व होता है, हार्मोन किस तरह से कमाल करता है और कौन सा हार्मोन है, वह हार्मोन का नाम क्या है, वह हार्मोन कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है, कौन सा अंग से निकलता है, क्या पुरुषों में केवल निकलता है या स्त्रियों में केवल निकलता है। तो इसी के बारे में आपको बढ़िया से समझाते हैं कि पुरुषों में मूछ दाढ़ी क्यों आते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बढ़िया से समझिए कि देखिए सबसे पहला पॉइंट में लिखा गया है कि लड़कों में केवल मूछ क्यों आते हैं, केवल लड़कों में मूछ क्यों आते हैं। तो इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए पुरुष के वृषण, वृषण कितने होते हैं पुरुष में? तो पुरुष में वृषण होते हैं दो गो। पुरुष में वृषण कितने होते हैं? तो दो गो, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं कि नहीं, टेस्टिस। और पुरुषों में वृषण होती है कितनी? तो दो गो। कितना होता है? दो गो। और दो गो जो वृषण होती है, जो वृषण होती है दो गो, और यही वृषण होता है, यही वृषण, और इसी वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और यही टेस्टोस्टेरोन क्या होता है कि अगर पुरुष के शरीर में अगर बढ़ जाएगा, यानी कि वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा स्रावित होने लगेगा, तो क्या होता है कि पुरुषों के शरीर में अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है पुरुषों के शरीर में, तो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि बाल को उगाना शुरू कर देता है। जैसे हो गया मूछ हो गया, दाढ़ियां हो गया, जो हम लोग का हाथ है ना, दोनों कांख होता है, यहाँ पे चेस्ट होता है ना, हम लोग का छाती जिसको बोलते हैं, यहाँ पे क्या बाल निकलना होता है, गुप्तांग में बाल निकलना शुरू हो जाता है। तो सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही निकलते हैं बाल। पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट है, पहला बता दिए कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्यों है और कैसे निकलता है बता दिए। दूसरा पॉइंट में है कि लड़कियों में मूछ क्यों नहीं आते थे, इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं होते हैं। सिंपल, उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं होते हैं, इसलिए मूछ नहीं उगते हैं। सिंपल, एक लाइन में जवाब। पुरुष में टेस्टोस्टेरोन होता है तो मूछ दाढ़ी आते हैं, लेकिन लड़कियों लोग में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं होते जिसमें मूछ दाढ़ी नहीं आते। फिर भी कहिएगा सर उसके गुप्तांग में, जैसे यहाँ कांख हो गया, इसमें क्या क्यों बाल निकलते हैं? तो देखिए उसमें बाल निकलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। अगर वो भी एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है ध्यान समझ लीजिएगा। यहाँ पे आप बता दिए आपको कि लड़कियों में मूछ क्यों नहीं निकलते हैं, तो क्योंकि इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तीसरा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है अभी बताएं कि पुरुषों को वृषण में पाए जाने वाले हार्मोन को क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसमें आकर्षण क्षमता होती है, किसी चीज को बाल फटाफट उगा देगा शरीर में जितना बाल होता है। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन, यही होता है महिलाओं लोग में, यही होता है महिलाओं लोग में। जैसे अंडाशय हो गया, जिस तरह से हम लोग में वृषण होता है, उसी तरह से स्त्रियां में, महिलाएं में अंडाशय की संख्या कितनी है? दो गो, एक लेफ्ट तरफ एक राइट तरफ, दोनों है ना, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। इसी अंडाशय में एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है। और यही एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ही महिलाओं लोग में क्या होता है कि जैसे किसी चीज को वृद्धि हो जाती है, जैसे यहाँ पे चेस्ट हो गया, छाती हो गया, तो बढ़ जाता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। और पुरुषों में एस्ट्रोजन हार्मोन बिल्कुल नहीं होती है, ये पुरुषों में एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं होती है, इसलिए उसमें चेस्ट क्या होता है, बड़े बड़े बिल्कुल नहीं होते हैं। और उसमें होती क्या है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होती है। कौन सा हार्मोन होती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होती है, जिसके कारण बाल क्या होते हैं, तो निकल जाते हैं। लेकिन महिलाएं लोग में क्या होता है कि अंडाशय में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। इसीलिए क्या होता है, उन लोगों में बाल नहीं निकलता है। लेकिन कहीं कहीं गुप्तांग में जो निकल जाता है वह क्या है, यही एस्ट्रोजन हार्मोन का कुछ कमाल है। इसी से हल्का फुल्का क्या होता है, तो बाल निकल जाते हैं।
नेक्स्ट है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र होता है, इससे देखिए स्वर यंत्र होता है, देखिए यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है स्वर यंत्र, यहाँ पे होता है स्वर यंत्र, इसको बोलते हैं। और स्वर यंत्र क्या करता है कि ये देखिए किसी चीज को, ये बोली पर डिपेंड करता है। कोई भी चीज, कोई अगर मान लिया जाए तो आदमी है, पुरुष है, उसका बोली अगर भारी ना करता, बहुत भारी बोलता है, और कोई बहुत में ही बोलता है, जैसे लड़का लोग बोलेगा हेलो, तो उस तरह से ना बोलते हैं कि हेलो, में ही दम लैंग्वेज, में ही लैंग्वेज। तो यही होता है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र अगर बढ़ जाएगा तो आवाज में भारीपन आ जाएगा, यानी कि आवाज मोटा आना शुरू हो जाएगा। और स्वर यंत्र अगर ठीक ठाक रहेगा, बिल्कुल कम रहेगा, तो आवाज क्या होता है, बिल्कुल पतला होती है। कभी कभी देखे होंगे आप, किसी किसी महिलाओं लोग भी अभद्र बोल देती है, मतलब बहुत मोटा लैंग्वेज में बोल देती है, तो उसमें स्वर यंत्र बढ़ चुका है। और कोई कोई पुरुष भी बहुत मेही लैंग्वेज में बोलता है, समझिए उसमें स्वर यंत्र बहुत कम है। तो ये है आज के लड़कों में मूंछ दाढ़ी क्यों आते हैं, तो आपको बढ़िया से समझा दिए कि मूंछे दाढ़ी क्यों आते हैं। और आप लोग जितना हो सके आप लोग समझ लिए होंगे, तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल फटाफट आप लाइक और शेयर करिए। तो लेकिन आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए, तो आप उसे कमेंट कीजिए, उस टॉपिक पर वीडियो बना के आपको दे दिया जाएगा। तो आप लोग फटाक से कमेंट कीजिए, वेट कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, तो फटाक से आप लोग एक लाइक और एक सब्सक्राइब मार दीजिए।